जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में घोषणा हुई कि योगी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 30,000 की हम और भर्तियां करने जा रहे हैं। हालांकि 60,244 की ट्रेनिंग चल रही है। इसके बावजूद योगी जी जो है पुलिस की भर्ती लगातार करने के लिए इच्छुक हैं और आगे 30,000 पदों पे जो भर्ती है हमको लगता है कि इस महीने के लास्ट तक कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। और अभी जो है यूपीएसआई की वैकेंसी लगभग 4543 पदों पर 11 सितंबर तक लास्ट डेट इसकी है और ये प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी चल रही है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द जाकर आज ही अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि लास्ट डेट एकदम करीब है और सर्वर की समस्या है कि आप लोग जाकर सबसे पहले फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के आप तैयारी करिए। आप तैयारी में ये जो है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो आपका यूपी कांस्टेबल ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है। आपका आना इसमें भी है, जैसे हिंदी इसमें आएगा 40 क्वेश्चन हिंदी आएगा यूपीएसआई में, 38 क्वेश्चन आएगा हिंदी यूपी कांस्टेबल। और हिंदी का सबसे बड़ा योगदान यूपी पुलिस की परीक्षा में होता है। हिंदी 40 क्वेश्चन में अगर आप हिंदी बेहतरीन से तैयार कर लेते हैं आप सिलेक्शन के एकदम करीब जाएंगे। 40 में अगर आप यूपीएसआई में 40 में आप 38 करिए और कांस्टेबल में 38 में कम से कम 35 प्लस स्कोर करिए, तब जो है आप कई लोगों से आगे जाएंगे और कंपटीशन में आप कहीं ना कहीं आप जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत कमज़ोर है आप हिंदी पे फोकस करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हिंदी किस तरीके से तैयार करके बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी को 3 पार्ट में डिवाइड करके तैयारी करना चाहिए। हिंदी में जो पहला होता है व्याकरण, दूसरा होता है साहित्य का एक पार्ट होता है, तीसरा होता है एक वर्ड पावर वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन होता है। ये 3 पार्ट में आप इसको आधे घंटे भी देंगे और कुछ समय बाद ये आपका एकदम तैयार हो जाएगा। अब तैयारी कैसे करना है? व्याकरण तो लगभग सबका ही ठीक ही रहता है, क्योंकि बचपन से संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब पढ़ते आते हैं, तो अगर ये एक बार आप दौड़ा के भी पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत दिक्कत होने वाली बात नहीं है, इसको आप थोड़ा बहुत नेगलेक्ट भी करके चल सकते हैं। परीक्षा टाइम आप इसको ज़्यादा फोकस करिए, तैयार हो जाएगा। जो फंसता है मेन चीज़ वो है साहित्य और तत्सम तद्भव पर्यायवाची मतलब वर्ड पावर वाला सेक्शन जो होता है। साहित्य के लिए आप क्या करिए कि आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप उसको डेली उसमें से 5 रचनाएं 6 रचनाएं डेली आप टारगेट करिए दिन में कि आज हमें 4 या 5 याद करना है। फिर अगले दिन जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जितने भी रचनाकार हैं उनको एक दिन टारगेट करिए और डेली जो है उसको रिवीजन करिए और उसको मतलब टेस्ट के रूप में मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जबानी रट देंगे। एक आता है तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और इसमें वाक्यांशों का एक शब्द, मुहावरा, और जितने सारे चैप्टर हैं ये वर्ड पावर वाला सेक्शन, इसको भी आप रोज डेली आप 5-5, 10-10 रोज जैसा भी आपका जो माइंड जिस तरीके से काम करे उस तरीके से आप 5-10 उसी हिसाब से अपना तैयार करते रहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका वर्ड पावर तैयार हो जाएगा, साहित्य भी तैयार हो जाएगा, व्याकरण भी तो तैयार करेंगे, तीनों तैयार हो जाएगा। अगर इस हिसाब से आप तैयारी डेली करते हैं, अगर आप 2-3 महीने लगातार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, आपकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में आपका पूरा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा तो वो आप हमको बताइएगा। आप इसमें निरंतर लगे रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट में जो सिली मिस्टेक आपका हो रहा है उसको निकालिए और उसको अपने कॉपी में नोट करिए और उसको डेली रिवीजन करिए। इससे ये होगा कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छूट रहा है आपका तैयार होगा। और मैं आपको एक ऐसा डोज बताने जा रहा हूँ जो यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको महारत का काम करेगा। जैसे व्याकरण जो है ये तो तैयार करने की मान लीजिए अपने हिसाब से आपको जो लगे उचित पढ़िए, ठीक है। साहित्य में जो फंसता है सोचते हैं कि सर हम किस तरीके से साहित्य तैयार करें, इतना सारा साहित्य है हम कैसे इसको याद कर पाएंगे। साहित्य के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उस प्रीवियस ईयर में जितने साहित्य और रचनाकार हैं उसको आप प्रीवियस ईयर को याद करिए। अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर को तैयार करके रट लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्रीवियस ईयर ही उठाकर रिपीट करता है क्वेश्चन। जो एग्जामिनर है उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करिए। आप उस प्रीवियस ईयर को बार बार अगर लगाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन वहीं से उठा के डायरेक्ट टपकता है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन
वहाँ से कर देंगे, आपका पूरा साहित्य यहीं से फंस जाएगा। और एक्स्ट्रा में आप पढ़ना चाहें तो आप बुक का कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो इतना है एनफ है आपके लिए कि आप इतना तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। तत्सम तद्भव व्याकरण में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा जो है इसको भी आप प्रीवियस ईयर अधिक से अधिक लगाएंगे, ये भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको ये सब चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड है उस बुक में यूथ कंपटीशन की, आप उससे पढ़ लीजिए, आपका पूरा स्कोर हिंदी में आने लगेगा। और हिंदी अगर आपका बेस्ट है, आप तैयारी में हिंदी तो बेस्ट रहता है, लेकिन इसको सुपर बेस्ट बनाना है। सुपर बेस्ट का मतलब आपको पूरा का पूरा स्कोर करना है। तो ठीक है, और किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको अगर स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे आपको समस्या कहाँ रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से बेहतरीन उसकी तैयारी कर सकते हैं और आप वर्दी पाने का सपना आप कैसे पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।